की याच्यामध्ये मिररबद्दल आपण शिकणार आहोत. नंतर स्फेरिकल मिरर काय असतं हे पण आपण पाहणार आहोत. नंतर मॅग्निफिकेशन काय असतं हे पण आपण पाहणार आहोत. तर या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ते या चॅप्टरमध्ये येतात. तो लाईट काय होतं आहे, लाईट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्ज अस सेन्सेशन ऑफ विजन. समजा तुम्ही विचार केला की लाईट जो आहे तो ग्लासमध्ये ट्रॅव्हल करतो आहे, तर ग्लास काय झालं त्यासाठी, ग्लास त्यासाठी एक मीडियम झालेला है. लाइट आया इस प्रकार यहाँ से पड़ा और फिर यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया. यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एक वुडन सरफेस है. स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देश के नंबर 1 एडटेक प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला. और कैसे हो आप सभी लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना. आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना मतलब मज़ेदार भी है और इसका यूज़ जो है फिर आगे आपको 11-12 में भी है. तो लाइट का थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर आपको मिलने वाला है. थोड़ा सा अभी 8वीं तक आपने जो पढ़ा है ना वो थोड़ा सा सिंपल था. अभी थोड़ा यहाँ पर मसाला मार के यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है, उसको मज़ेदार बनाया गया है. तो वो जो मज़ेदार चीज़ है ना वो आपके मजेदार जो चीज़ आहे ना वो आपको मैं आज पढ़ाने वालो. ओके, तर आपण आज सुरुवात करणार आहोत रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. तर बेसिकली आपण पूर्ण सिरीजमध्ये सर्व चॅप्टर शिकवणार आहोत आपल्या 9व्या वर्गाचे. पण आपल्याला माहिती आहे की आपल्या शाळेमध्ये कसं असतं की आपल्या शाळेमध्ये सेकंड टर्म ही वेगळी असते, त्यामुळे सिलेबस वेगळा असतो आणि जवळपास सर्वांची आता फर्स्ट टर्म झालेली आहे आणि सर्वांना आता काय राहिलेला आहे, जो रिमेनिंग सिलेबस आहे त्याच्यावर त्यांना कंटेंट पाहिजे आहे. त्यामुळे आपण काय करतो आहे की जे आपले रिमेनिंगवाला पार्ट आहे म्हणजे आपले जे 3 चॅप्टर आहेत पहिले, त्यामध्ये आपण मोशन शिकलो, नंतर आपण त्यामध्ये वर्क एनर्जी पाहिलेलं आहे, नंतर आपण त्यामध्ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पाहिलेलं आहे. तर आपण हे 3 चॅप्टर जे आहेत ते आपण सुरुवातीला घेतलेले आहेत, त्याची आपण मिड टर्म मॅरेथॉन पण घेतलेली आहे. पण आता आपण काय करणार आहोत, राहिलेले जे चॅप्टर्स आहेत राईट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, नंतर साऊंड आणि नंतर टेलिस्कोप, तर हे जे चॅप्टर आहेत हे आपण पाहणार आहोत. तर त्यापैकी सर्वात पहिला जो चॅप्टर आहे तो आहे बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. ओके बेटा, तर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट तर सर्वांनी लक्षपूर्वक पाहायचं आहे याच्यामध्ये काय काय आहे सर्व. तर की याच्यामध्ये मिररबद्दल आपण शिकणार आहोत. नंतर स्पेरिकल मिरर काय असतं हे पण आपण पाहणार आहोत. नंतर मॅग्निफिकेशन काय असतं हे पण आपण पाहणार आहोत. तर या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ते या चॅप्टरमध्ये येतात. तर खूप मजेशीर हा एक पूर्ण चॅप्टर आहे. तर तुम्हाला मी हळूहळू एक कॉन्सेप्ट जो आहे तो सांगणार आहे. ओके, सर्वात आधी काय म्हटलेलं आहे, व्हॉट इज लाईट, व्हॉट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, विच आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की लाईट काय असतो. एकदम सिंपल गोष्ट आहे बेटा की लाईट काय आहे बेटा. जर मी म्हटलं की लाइट काय आहे, अगर मैंने बोला भैया कि लाइट क्या है, तो लाइट क्या है भैया, एनर्जी का फॉर्म है. किसी ने पूछा कि लाइट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया लाइट तो क्या है, एनर्जी का फॉर्म है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है. क्या है भैया, लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है, सिंपल सी बात है. उसके बाद में लाइट क्या करता है, उसके बाद में लाइट क्या करता है बेटा, लाइट के कारण क्या होता है, हमें क्या मिलता है, मतलब हम देख सकते हैं लाइट के कारण. ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर मुझे मेरी आंखें बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अगर लाइट ही नहीं है तो मैं किसी चीज को देख ही नहीं पाऊंगा. तो आंखें होने से हम देख नहीं पाते, लाइट के होने से हम देख पाते हैं. लाइट अगर किसी चीज के ऊपर पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के अपनी आंखों में जाती है, तो हम उसको देख पाते हैं. राइट, मतलब लाइट हमें क्या देखा, सेंसेशन ऑफ विजन, है ना, है ना, सेंसेशन ऑफ विजन ये अपने को देने वाला है कि हम देख पाएंगे, हम उसको हमें एक फीलिंग जो है ना, मतलब सेंस कर पाएंगे विजन को, कि हमारे पास विजन तो है लेकिन उसको सेंस करने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है. राइट, ये हो गया कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. उसके बाद में सेंसेशन ऑफ विजन हो गया. उसके बाद में हमने क्या बोला, और क्या होता है कि लाइट के कारण ही हम चीजों को देख पाते हैं. ओके, तो हम अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, है ना. अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप यहां पर क्या लिखोगे कि सर लाइट जो होता है ना, लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या लिखेंगे हम, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, it is a form of energy which gives us sensation, है ना, sensation
ऑफ सेंसेशन ऑफ विजन। समझ में आ रहा है बेटा आपको? समझ में आ रहा है? ये होता है लाइट के बारे में, ये हमने देख लिया। ये हो गई बेटा बात। उसके बाद में जो एक कंसेप्ट अपने को सीखना है वो है रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद जो कंसेप्ट है जो हमें सीखना है वो है रिफ्लेक्शन, की हे रिफ्लेक्शन म्हणजे काय असतं हे आता आपल्याला पाहायचं आहे। रिफ्लेक्शन, ओके। तर जेव्हा रिफ्लेक्शन तुम्हाला पाहायचं आहे तर जब अपने को बेटा रिफ्लेक्शन सीखने का है तो तुमको एक बात समझनी पड़ेगी कि मीडियम क्या होता है ना। मीडियम नाम की चीज आपको समझनी पड़ेगी। मीडियम है ना, लाइट जिस मीडियम के अंदर से ट्रैवल कर सकता है, लाइट जिस चीज के अंदर से ट्रैवल कर सकता है, दैट वी कॉल मीडियम। मान लो कि लाइट जो है वो एयर के अंदर से ट्रैवल कर रहा है तो एयर जो है वो लाइट के लिए मीडियम बन चुका है, राइट। समजा तुम्ही विचार केला की लाईट जो आहे तो ग्लास मध्ये ट्रॅव्हल करतो आहे, तर ग्लास काय झाला त्यासाठी, ग्लास त्यासाठी एक मीडियम झालेला आहे, कळलं। तर लाईट ज्या वस्तूमधनं पास होऊ शकतो, ट्रॅव्हल करू शकतो, त्याला आपण म्हणतो मीडियम, राईट। आता रिफ्लेक्शन मध्ये तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल की समजा लाईट एअरमधनं ट्रॅव्हल करतोय, कशामधनं, लाईट जो आहे तो बेटा एअरमधनं ट्रॅव्हल करतो आहे। मग आता मी काय केलं, इकडे एक सरफेस लावला कि तुम्हें ऐसा विचार करा कि मान लो बेटा कि यहाँ पे क्या है, वुडन सरफेस है, लकड़ी से बना हुआ ये सरफेस है। अब होता क्या है बेटा कि लाइट जो है ना, लाइट यहाँ पर आता है, इसके ऊपर पड़ता है, फिर वापस आ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। लाइट आया इस प्रकार, यहाँ से पड़ा और फिर यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एक वुडन सरफेस है, तो आप देख सकते हैं कि लाइट एयर में तो ट्रैवल कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही वो सरफेस को लगा, जैसे ही वो उस सरफेस को लगा तो वो सरफेस के अंदर गया नहीं। लकड़ी के अंदर से लाइट ट्रैवल करेगा क्या, नहीं। मतलब जो वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, उसके अंदर से लाइट कभी ट्रैवल नहीं करता। मतलब वो लाइट के लिए मीडियम है क्या, नहीं, वो लाइट के लिए कोई मीडियम नहीं है। अब लाइट आया, लाइट पहले ही एयर के अंदर से ट्रैवल कर रहा था, फिर वो ट्रैवल करते करते सरफेस पे लगा, सरफेस पे लगने के बाद में वो रिफ्लेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब सरफेस पे लगा और उसी मीडियम में वापस आया, ओके। तो इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही रिफ्लेक्शन बोला जाता है कि लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहा था उसी मीडियम में अगर वो वापस आ जाए तो उसे ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आ रहा है समझ में? तो उसको मैं अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं तो रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, है ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, when a ray of light strikes any surface and return return in the same medium, रिटर्न इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में अगर वो वापस आ गया, रिटर्न इन द सेम मीडियम, दैट फिनोमिनॉन वी कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी चीज को, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। दिस प्रोसेस वी कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी बात कि लाइट ये एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम देख पाते हैं, है ना। उसके बाद में, है ना, उसके बाद में व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एनी सरफेस एंड रिटर्न इन द सेम मीडियम, उसे क्या बोला जाएगा, उसे रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो, तो ये तो अपनी स्टार्टिंग थी, मतलब जो अपना चॅप्टर आहे ना तो चॅप्टर की स्टार्टिंग में अपने को 2 क्वेश्चन पूछे गए। तुम्ही जर आपण हा चॅप्टर ओपन करून पाहिला आपल्या बुकमध्ये, टेक्स्टबुकमध्ये, तुम्हाला कळेल की सर्वात आधी तुम्हाला हे 2 प्रश्न विचारलेले आहेत की लाईट काय असतो हे आपल्याला विचारलेलं आहे, आणि नंतर आपल्याला विचारलेलं आहे की रिफ्लेक्शन म्हणजे काय असतं, ओके। कळलं तुम्हाला? तर हे आपण पाहिलं। याच्यानंतर काय म्हटलेलं आहे, रिफ्लेक्शन ऑफ, याच्यामध्ये खूप काही दिलेलं आहे, पण तुम्हाला इतकं काही वाचायची खूप गरज नाही आहे। मी तुम्हाला एकदम सिंपल भाषेमध्ये समजावून सांगितलेलं आहे। हा आपल्या पुस्तकातला कंटेंट आहे, तुम्हाला वाचायचं असेल तुम्ही हे वाचू शकता, राईट। हा झाला एक पार्ट। नंतर काय म्हटलेलं आहे, हा, राईट, ओके। याच्यानंतर आपण काय पाहू आता की लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपण पाहणार आहोत। काय पाहणार आहोत आपण, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. की रिफ्लेक्शनचे काय लॉज आहेत ते आता आपल्याला पाहायचं आहे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, कळलं. तर सिंपल आहे. पहिला जो लॉ आहे त्यासाठी पहा की तुम्हाला एक सरफेस घ्यायचा आहे. हा एक तुम्ही एक सरफेस घेतला. सरफेस घेतल्यानंतर काय झालं बेटा की याच्यावर जो आहे एक लाईट आला, याच्यावर पडला. कळलं. लाईट आला आणि तो याच्यावर पडला. ओके, एक सरफेस घेतला आपण, याच्यावर रे ऑफ लाईट आला. याला म्हणतो आपण इन्सिडेंट रे. याला आपण काय म्हणतो, इन्सिडेंट रे. है ना, याला म्हणतो आपण इन्सिडेंट रे. तो जो इन्सिडेंट रे आहे तो आला आणि तो सरफेसवर पडला आणि तिथे तो पडला, त्याला आपण काय केलं, एक पॉइंट मार्क केलं, है ना. जहाँ पे वो लाइट आके टकराई है वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम उसको पॉइंट हम उसको मार्क कर लेते हैं, है ना. समझ में आ रहा है, वहां पे हम उसको पॉइंट जो है मार्क कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे जहां पर वो लाइट आकर टकराया है ना, तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. उस जगह पे हम क्या करेंगे, उस जगह पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. और ये जो लाइन है इसको बोला जाता है बेटा नॉर्मल. ये जो लाइन है इसको क्या बोला जाता है, इसको नॉर्मल बोला जाता है. इसको नॉर्मल बोला जाता है. राइट. रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पर हमने क्या बनाया, नॉर्मल. ये जो नॉर्मल है वो क्या पास हो रहा है, वो इस पॉइंट के अंदर से पास हो रहा है ना, ऐसा. अब क्या होगा, ऐसा आया टकराया. अब होगा क्या कि लाइट जो है, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लाइट उसी मीडियम में वापस आएगा. समझ में आ रहा है ना. यहाँ पर हमने क्या बोला था, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा था, हमने क्या बोला था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एनी सरफेस एंड रिटर्न इन द सेम मीडियम, मतलब वो एयर में ट्रेवल कर रहा था और बाद में टकराने के बाद फिर से एयर में ही चला गया, मतलब यहाँ पर हो चुका है आपका रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि लाइट आया टकराया और फिर लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये आपका इंसिडेंट रे है. और ये जो है आपका, वो आपका रिफ्लेक्टेड रे है. ये जो है आपका, वो आपका रिफ्लेक्टेड रे है ना. ये बन गया भैया अपना रिफ्लेक्टेड रे. तो यहाँ पर अगर आप एंगल मेजरमेंट करोगे, एंगल का अगर आप मेजरमेंट करोगे, तो नॉर्मल से अगर आप इंसिडेंट रे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. बाद में नॉर्मल से अगर आप रिफ्लेक्टेड रे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे. उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे. तो जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि जो आपका इंसिडेंट रे है और जो आपका नॉर्मल है और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों भी एक ही मीडियम में होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, है ना. देखो प्लेन मतलब क्या होता है, ये जो बोर्ड है वो एक बोर्ड एक प्लेन है. राइट. अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ और इस बॉक्स को मैं इस प्रकार से रखता हूँ यहाँ पे, राइट. समझ में आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पे टच करवाया, तो ये जो यहाँ पे बॉक्स है, इस बॉक्स का जो प्लेन है, ये प्लेन इस प्लेन से अलग है. समझ में आ रहा है. तो ये दोनों अलग अलग प्लेन है. ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग प्लेन है. तो बात ऐसी है बेटा कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है वो रिफ्लेक्टेड रे है, वो एक ही प्लेन में है, मतलब बोर्ड के प्लेन में है. ऐसा नहीं कि एक बाहर है एक अंदर है, ऐसा नहीं होता. तीनों भी एक ही प्लेन में होते हैं, है ना. तो जो फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि जो फर्स्ट लॉ हमें ये कहेगा कि द इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई इन वन प्लेन. तीनों भी एक ही प्लेन में होते हैं, लाई इन वन प्लेन, है ना. ये हो गया पहला लॉ. अब सेकेंड लॉ इससे भी सिंपल है. सेकेंड लॉ इससे बहुत बहुत सिंपल है. सेकेंड लॉ हमें क्या बोलता है पता है आपको. सेकेंड लॉ हमें ये बोलता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है. ओके. जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है. मतलब दोनों एंगल कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, किसमें, रिफ्लेक्शन में, है ना. तो यहां पर मैं अगर बोलूं आपको तो यहां पर मैं बोलूंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
है ना, आर इक्वल, है ना, आर इक्वल, दोनों की वैल्यू कैसी होती है बेटा, इक्वल होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, हैविंग सेम वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी होती है बेटा, सेम वैल्यू होती है। आ रहा समझ में? तो ये दोनों सिंपल सिंपल लॉज है। ओके, तो ये हो गया बेटा रिफ्लेक्शन में। तो यहां पर तो हो गया ये क्लियर। इसके बाद में क्या बोला है, चलिए अभी जो है मिरर की बात की गई है। इसके बाद में क्या स्टार्ट होता है, आपने पढ़ लिया, पहले आपने लाइट पढ़ लिया, फिर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, फिर आपने रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ लिए, है ना। उसके बाद में क्या स्टार्ट होता है, मिरर स्टार्ट होता है। तो मिरर क्या है, मिरर कुछ भी नहीं है भैया। मिरर एक सिंपल सी बात है, एक सरफेस है मिरर, जहां पर लाइट पड़ता है और वहां से पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ओके, जैसे अपने घर में कोई स्टील का कोई बर्तन है, उसको हम देख रहे हैं, तो होता क्या है, उसके अंदर हम देखते हैं तो अपने हमें अपना चेहरा नजर आता है, लेकिन बहुत ही वो ब्लर होता है। लेकिन अगर हम मिरर में देखेंगे तो हमें एकदम क्लियर अपना फेस नजर आएगा, एकदम क्लीन। ओके, तो मिरर क्या होता है, मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है, एकदम प्लेन, एकदम गुळगुळीत प्लेन असा सरफेस तो असतो। त्याच्यावर लाईट पडला तर तो 100% 100% तर म्हणता नाही येत आपल्याला, म्हणून आपण काय म्हणतो 99% जितका लाईट त्यावर पडला तो सगळा लाईट त्यातून रिफ्लेक्ट होणार आहे। आणि जर एखादा सरफेस 100% किंवा 99.99% समजा तो लाईटला रिफ्लेक्ट करत असेल तर त्याच्यामध्ये आपण आपली क्लिअर इमेज बघू शकतो, त्याच्यामध्ये आपण आपली क्लियर इमेज बघू शकतो। ऐसा काम होता है भाई, आ रहा है समझ में? ऐसा काम होता है। मैं पानी पी लेता हूँ भाई, जस्ट 1 मिनट। उसको बोला जाता है मिरर, एक ऐसा सरफेस जहां पर लाइट पड़ेगा और वहां से लाइट 100% जितना, मतलब अगर लाइट पड़ा है, कितना लाइट पड़ा है समझो, 4 रेज ऑफ लाइट वहां पर आके पड़े हैं, तो कुछ भी लाइट एब्सॉर्ब होगा नहीं। 100% जितना लाइट पड़ा है वो सारा का सारा वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उस सरफेस को मिरर बोला जाता है, राइट। Polished surface for reflecting light. This is because of polished surface absorb less light and so maximum light get reflected. वही जो मैंने आपको बोला है वही ये सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग सर पॉलिश सरफेस, किसने बोला कि मिरर क्या होता है? ओके, जैसे यहाँ पर प्लेन मिरर की बात हो रही है, अब वैसे आपको बोला, कोई किसी ने आपको बोला कि मिरर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, है ना, क्या होता है मिरर, कि एक प्लेन पॉलिश सरफेस होता है ना, इट इज a polished surface it is a polished surface which reflects, है ना, है ना, all the rays of light, है ना, या फिर हम बोलेंगे which reflects maximum light, which reflect maximum light, which reflects maximum light incident on it, incident on it and forms a clear image, forms a clear image of an object, of an object. समझ में आ रहा है? A polished surface which reflects maximum light incident on it and forms a clear image of an object, उसे बोला जाता है बेटा मिरर, है ना। और क्या बोला है प्लेन मिरर के बारे में? ओके, मिरर के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन उसमें जो एक पहला टाइप होता है वो कौन सा है बेटा? उसमें जो पहला टाइप होता है वो है प्लेन मिरर। तो क्या होता है, प्लेन मिरर आर यूज इन वेरियस एक्टिविटीज इन आर डे टू डे लाइफ। अ मिरर इज मेड बाय कोटिंग द back surface of flat and smooth glass piece with a thin reflecting film of aluminum or silver to protect this reflecting film and to make that side opaque another coat of substance like lead oxide is given over it। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, देखो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं। ये बुक में कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में बताया जाता है। प्लेन मिरर क्या होता है? कुछ भी नहीं,
अगर आपको प्लेन मिरर बनाना है आपके घर में तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको लेना पड़ेगा एक ग्लास सरफेस। आपने क्या लिया बेटा, आपने लिया हुआ एक ग्लास सरफेस। बहुत बढ़िया। ये पूरा ग्लास से एक एक प्लेट है, समझ लो एक प्लेन प्लेट बनी हुई है ग्लास की, एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो हमें करना क्या है, हमें करना क्या है पता है आपको, इसकी एक जो साइड है, इसकी एक साइड पे अपने को कोटिंग करने का है ना। इसकी जो एक साइड है यहां पर हमें, इसको जो एक साइड है इसके ऊपर अपने को क्या लगाना है, सिल्वर लगाने का। भाई महंगा है, आपको पता है घर वाले बोलेंगे अरे ग्लास के ऊपर लगा रहा है। ओके, सिल्वर नहीं लगाते वैसे हम, मतलब सिल्वर का कोई कंपाउंड लगाते हैं या फिर हम एल्यूमिनियम का कोई कंपाउंड लगाते हैं। मान लो कि हमने एल्यूमिनियम लिया, मतलब एकदम शाइनी सब्सटेंस लेने का है, और शाइनी सब्सटेंस लेने के बाद हमें करना क्या है, इसकी एक साइड पे उसको कोट करने का है, राइट। लेकिन होता क्या है कि सिल्वर महंगा है या फिर एल्यूमिनियम महंगा है, अगर वो निकल गया तो फिर से ये तो ग्लास ही बन जाएगा, मिरर तो रहेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं पता है आपको, हम ये जो आपने कोटिंग करवाया है इसके ऊपर फिर से हम कोटिंग करवाते हैं उसको, मतलब लीड ऑक्साइड का, है ना। मतलब जो हमने कोटिंग करवाया है सिल्वर का एल्यूमिनियम का, उसके ऊपर हम फिर से कोट करवाते हैं लीड ऑक्साइड का, ताकि ये जो कोटिंग है सिल्वर का वो निकल ना जाए वहां से। ओके, इस प्रकार से बनाया जाता है अपना प्लेन मिरर अपने घर में, जो दिखता है रोज अपने को, उसके अंदर अपन अपना थोबड़ा सॉरी सुंदर चेहरा अपन उसके अंदर देखते हैं ना, तो वो जो होता है वो प्लेन मिरर इस तरीके से बनाया जाता है। देखो बुक में बहुत ही डिफिकल्ट चीजें दी गई है। ओके, अब यहाँ पर वाटर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया, कुछ भी नहीं है कि एक सरफेस लेने का है, ओपेक सरफेस। ओपेक मतलब क्या, जिसके अंदर से लाइट पास नहीं होता, दैट सरफेस वी कॉल्ड ओपेक सरफेस। यहाँ पर लाइट आएगा, जहां पर लाइट पड़ेगा वहां पर अपने को एक पॉइंट बनाने का है, और फिर उसके अंदर से पास होने वाली, है ना, उसके अंदर से पास होने वाली अपने को एक लाइन बनानी है, उसके अंदर से पास होने वाली एक लाइन अपने को बनानी है ना, उसके अंदर से पास होने वाली एक लाइन अपने को बनानी है। मतलब ये लाइट आए यहाँ पर पड़ा, और फिर लाइट आए यहाँ पर पड़ा, उसके बाद में हाँ इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो लाइट आएगा सरफेस के ऊपर पड़ेगा, यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे। तो ये जो है आपका इंसिडेंट रे है, ये जो है आपका इंसिडेंट रे है, और ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड रे है। आ रही बात में, एक इंसिडेंट रे है और एक जो है आपका रिफ्लेक्टेड रे है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये जो है ना, अरे क्या बोल रहा था मैं, तो ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो एक ही प्लेन में रहते हैं, ये आपको मैंने पहले बताया, वो है फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का रहेगा। ओके, ऐसी बात होती है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे क्या बोला है। हम्म, तो मिरर के बारे में ओके कुछ बताया गया है। ओके, यहाँ पर कुछ डायग्राम है, मैं आपको सिंपल, ये बहुत डिफिकल्ट इन्होंने बताया है, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ओके, चलो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊँ, कुछ भी नहीं है। अभी इन्होंने क्या बताया है, जो अपने बुक का जो सेकंड पेज नंबर है ना, इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि मान लो ये आपने मिरर लिया, कौन सा मिरर है भैया, प्लेन मिरर, है ना। कौन सा मिरर हमने लिया, प्लेन मिरर हमने लिया है। बहुत बढ़िया, प्लेन मिरर हमने लिया। तो होता क्या है प्लेन मिरर, यहां पर मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा, तो क्या रखा, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या रखा, मैं एक लेटर लिखता हूँ यहाँ पर ए, है ना। मान लीजिए मैंने ऐसा कोई प्लास्टिक से बना हुआ ए है, और ये जो ए है ये मैंने कहाँ भी रखा, मिरर के सामने रखा है। अब ये जो प्लेन मिरर है ना, ये क्या करता है, इसकी इमेज बनाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलेगा, और कहानी में ट्विस्ट ये है कि मिरर के सामने अगर ए है, तो मान लो ये जो डिस्टेंस है इसका, मिरर के सामने अगर ए है, तो ये जो डिस्टेंस है भैया, जो डिस्टेंस है ये अगर 10 सेंटीमीटर का है, तो ये जो इमेज बनाएगा ना, ये भी मिरर के अंदर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाली है। ये भी जो है, ये जो ए जो है मिरर इमेज बनाएगा, तो ये इमेज भी मिरर के अंदर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रहने वाली है।
है ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रहने वाली। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये है, तो अगर मैं दोनों ए में, मतलब ये जो ए है वो ऑब्जेक्ट है और ये जो ए है वो इमेज है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो है भैया ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये जो है ये है आपकी इमेज। ओके, अब ऑब्जेक्ट और इमेज में अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में ऐसा ट्विस्ट है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ट्विस्ट की तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मिरर के सामने ए है 10 सेंटीमीटर पे, तो उसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर 10 सेंटीमीटर पे। तो दोनों में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर पे है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बेटा, 20 सेंटीमीटर होने वाला है। हो गया, ऐसा होता है। और एक बात ये है कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है, जब भी कोई प्लेन मिरर इमेज बनाता है तो जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतने ही साइज की यहां पर इमेज बनती है। क्लियर है बात? यहां पर एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि जो आपका प्लेन मिरर है वो प्लेन मिरर ऐसी इमेज बनाता है जितनी ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है। मान लो कि 5 सेंटीमीटर का अगर ये अल्फाबेट ए है प्लास्टिक का बना हुआ, तो ये जो इमेज बनने वाली है बेटा वो भी 5 सेंटीमीटर की ही रहने वाली है। उसकी जो हाइट है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट भी 5 सेंटीमीटर होने वाली है। एकदम भैया सिंपल सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सिंपल सी बात है ना। ऐसी बात है भाई, ऐसा यहां पर पूरा विषय है ना, ऐसा यहां पर है। और क्या बोला गया है, बस यही दो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक है लैटरल इन्वर्जन, है ना, लैटरल इन्वर्जन है ना। देखो मतलब ये आपका मिरर है, राइट, ये आपका मिरर है, समझ रहे हो, ये आपने मिरर लिया और उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर करवाया भैया कोटिंग। यहाँ पर हमने क्या करवाया, कोटिंग करवाया। अब देखो मान लो कि यहाँ पर मैं बी लिखता हूँ इस प्रकार से, है बी फॉर भूषण सर, है ना, बी फॉर भूषण सर। तो बी फॉर हमने लिया, तो बी हमने लिया, यहाँ पर मिरर के सामने बी लिखा हुआ है, तो बी की इमेज बनने वाली है मिरर के अंदर, और वो जो इमेज बनेगी ना वो इस तरीके से बनने वाली है ना, इस तरीके से बनने वाली। तो ये जो इमेज बनेगी ये उल्टी इमेज दिख रही है, इसको बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। क्या बोला जाता है, लैटरल इन्वर्जन। तो कोई पूछेगा आपको यार ऐसा कैसे हो गया, उल्टा कैसे दिख रहा है, मतलब अगर मिरर के अंदर मैं अपना राइट हैंड दिखाऊं तो मिरर के अंदर मेरा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड दिखेगा। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता इसलिए है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिरर क्या करता है, देखो मिरर क्या करता है कि ये जो बी है ना, मतलब ये जो है, मैं एक पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की जो इमेज है, तो आप देख सकते हैं कि मिरर से ये जो पॉइंट है वो थोड़ा पास में है और ये वाला जो पॉइंट है वो दूर है। तो जो पॉइंट पास में है ना उसकी इमेज वो पहले बनाएगा, है ना, समझ में आ रहा है आपको? जो पॉइंट पास में है ना, जो पॉइंट पास में है, जो पॉइंट पास में है उसकी जो इमेज बनाएगा, तो ये बहुत कैसे बनाएगा, ये पॉइंट अगर है तो इसकी इमेज अगर वो बनाएगा तो ये पहले बनाएगा, और ये जो दूर वाला पॉइंट है इसकी इमेज अगर बनाएगा तो वो बाद में बनाएगा। क्लियर है बात? ऐसा, तो ये जो पॉइंट है इसकी इमेज वो पहले बनाएगा और जो दो पॉइंट दूर है तो उसकी इमेज बाद में बनाएगा। इसके कारण मतलब जो पास में है उसकी इमेज पहले और जो दूर है उसकी इमेज बाद में। इसके कारण यहां पर क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, मिरर में अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरह दिखता है। ओके, चलो, तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि जो इंग्लिश के कौन से ऐसे अल्फाबेट है कि जो मिरर के सामने रखने के बाद भी उसकी इमेज एज इट इज बनने वाली। तो यहां पर बी तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ए तो सेम ही दिखता है, ए में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा आपको, लेकिन ऐसे कौन से अल्फाबेट है मतलब वो मिरर के सामने आपने रखे भी तो उसकी इमेज में कोई ऐसा, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज में कोई डिफरेंस नहीं दिखने वाला, ऐसे अल्फाबेट आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। चलो भाई इतना हो गया, चलो ये भी मैंने आपको बता दिया।
ओके, चलो इसके बाद में एक कंसेप्ट है, यहाँ पर एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, एक फॉर्मूला भी है। चलो, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, अभी इसको समझाता हूँ। कि मान लो आपने क्या किया, आपने दो मिरर लिए, आपने आपने क्या किया बेटा, आपने लिए दो मिरर इस प्रकार से। आपने जो है वो दो मिरर लिए इस प्रकार से, और दो प्लेन मिरर आपने इस प्रकार से रखे हैं। इसके बीच में क्या लिया आपने, इसके बीच में आपने एक एंगल ले लिया, और ये जो एंगल है, मान लो इसको एंगल को मैं कुछ बोलता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं क्या, थीटा, है ना, थीटा। तो दो मैंने प्लेन मिरर लिए, और उसके बीच में मैंने क्या रखा, एक उसके बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको थीटा बोलते हैं, है ना। ये मैंने लिए दो प्लेन मिरर, और उसके बीच में जो एंगल है वो कितना लिया हमने, थीटा लिया, राइट। अब इनका कहना है कि अगर आप यहां पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखते हो, अगर आप यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, है ना, देखो यहां पर आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा, मान लो कोई यहां पर मनुष्य खड़ा है, यहां पर कोई मनुष्य खड़ा है, तो उस मनुष्य के कितने इमेज बनने वाले ये आपको बताना है। आ रहा है समझ में। इनका कहना है कि जो प्लेन मिरर है वो ले लो, और इसके बीच में कोई किसी मनुष्य को रखो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप रखो, तो यहां पर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो वो कितने इमेज बनाएगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। थीटा मतलब कितने, कितना एंगल है दोनों प्लेन मिरर के बीच में, तो 360 अपॉन थीटा लिया आपने, और यहां पे आपको करना पड़ेगा -1। समझ में आ रहा है, -1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे विषय ऐसा है, यहाँ पर एक कंसेप्ट ऐसा है कि अगर 360 अपॉन थीटा ये अगर इवन नंबर आता है, इवन नंबर, तभी आपको माइनस करना है। अगर ये ऑड नंबर आ गया तो आपको -1 नहीं करना है। क्लियर हो गई बात। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पे मान लो दो मिरर के बीच में, दो प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 360 अपॉन 120 मैंने लिया, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू 3 आने वाली, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 3 आने वाली। ओके, ये ऑड नंबर है। अब ये ऑड नंबर अगर आ गया तो यहाँ पर आपको कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है। बाद में अगर 90 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो 360 अपॉन अगर मैंने 90 कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखो 4, 4 आ गया, मतलब इवन नंबर आ गया, तो यहाँ पे आपको -1 करना है, राइट। यहाँ पर देखो 60 की अगर मैं बात करूँ तो 360 अपॉन अगर मैं 60 करूँ तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 आएगा, है ना, 6 6 जा 36। तो यहाँ पर आपको -1 करना पड़ेगा। बाद में 45 है, तो 360 डिवाइडेड बाय 45, है ना। तो अगर उसको करूँ मैं डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 8 आने वाला है, इवन नंबर आएगा, है ना। देखो 90 से डिवाइड किया तो 4 आया। अब 45 मतलब 90 का हाफ, मतलब ये 45 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 8 आएगा, तो 8 माइनस अगर मैं 1 करता हूँ तो यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 3। तो ये हमेशा कैसा आना चाहिए बेटा, ये हमेशा ऑड नंबर ही आना चाहिए, ऑड नंबर ही आना चाहिए। अब ऑड नंबर के बाद भी -1 अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर फिर से कंडीशन है, राइट। मतलब अगर यहाँ पर ऑड नंबर आ गया लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों मिरर से अगर इक्वल डिस्टेंस पे है, उस केस में यहाँ पे -1 करना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट दोनों से अनइक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब किसी से ज्यादा दूर है किसी से कम दूर है, उस केस में आपको माइनस नहीं करना पड़ता। ओके, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है, इसलिए बुक में क्या बोला जाता है, बुक में बस बोलते हैं कि ये फॉर्मूला लगा दो हो गया काम, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑड नंबर है तो वैसे ही रखना है, इवन नंबर है तो माइनस करना है, ऐसा वो कंसेप्ट है ना। अपना ऐसा बोर्ड वाले भूल जाते हैं, तो ये ऐसा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 30 वाला जो है, मैंने आपको सबको 360 और डिवाइड होगा, अगर मैं 30 करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 12, है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 12 है तो इवन नंबर है, तो -1 करो मतलब यहाँ पर 11 आएगा। इस तरीके से ये काम करता है।
राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यहाँ पर क्या बोला है, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन। इनका कहना है कि अगर किसी पर्सन की पूरी इमेज अगर आपको देखनी है तो उसके हाइट के हाफ मिरर आपके पास होना चाहिए। मतलब जो पर्सन है 6 फीट का अगर पर्सन है, उसकी इमेज अगर आप देखना चाहते हो तो मिरर की जो हाइट है वो 3 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए। ओके, आ रहा है समझ में? इस प्रकार से, इस प्रकार से। ओके, ऐसा होता तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा डिफिकल्ट ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो ये मिरर है, यहाँ पे एक पर्सन है, आपको दिख नहीं रहा। देखो एच, एच मतलब उस पर्सन का हेड है, और एफ मतलब उस पर्सन के फीट है। ये हेड है, उसके फीट है, तो ये टोटल हाइट हो गई इस पर्सन की, टोटल उसकी हाइट हो गई है। और इसके सामने क्या है? मिरर लगा हुआ है जिसकी हाइट है एम एन। तो ये जो एम एन है वो एच एफ के बराबर ही है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, अब होता क्या है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे फीट है, और यहाँ पे क्या है, उस पर्सन की आंखें, उस पर्सन की आंखें आपको यहाँ पर दिख रही है। तो होता क्या है कि लाइट यहाँ से निकलता है, मिरर के ऊपर पड़ता है, और फिर रिफ्लेक्ट होकर के आंखों में जाता है। और आपको तो पता ही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको पता ही है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं यहाँ से एक लाइन निकालूं परपेंडिकुलर, तो ये एच और ई इसका बराबर ये हाफ होने वाला है। तो यहाँ पर आर बनेगा, और जो कि आर जो है मिड पॉइंट बनेगा एच और ई का। राइट। उसके बाद में क्या बोला है, जो पैर है उसके फीट से निकलने वाला लाइट जाएगा, टकराएगा, और उससे रिफ्लेक्ट होकर के आंखों में जाने वाला है। फिर से क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से जो निकलने वाली लाइट है वो कहां पर जाएगी, मतलब बराबर इसको मिड पॉइंट में टच करेगी, ई और एफ के, है ना। जो लाइन सेगमेंट है ई एंड एफ, इसके बीच में मिड पॉइंट रहेगा एस, इस तरीके से, है ना। ऐसा होता है, ऐसा होता है, राइट, इस तरीके से। तो अपने को ये प्रूव करने का आहे, आपल्याला हे प्रूव करायचं आहे की आपल्याला इतका मोठा मिरर लागतच नाही। कसं? पहा आता तुम्ही, या डोक्यावरनं लाईट निघाला, याच्यावर पडला आणि तो रिफ्लेक्ट होऊन डोळ्यांमध्ये गेला। पायांवरनं लाईट निघाला, मिररवर पडला आणि तो रिफ्लेक्ट होऊन डोळ्यांमध्ये गेला। कळलं? तर बेसिकली मिररचा इथून इथपर्यंत एवढाच पार्ट यूज होतोय, मिररचा इथून एवढाच पार्ट यूज होतोय। म्हणजे जी हाईट आहे पी क्यू, है ना, पी क्यू, ही जी हाईट आहे ना, मिररचा एवढाच पार्ट जो आहे तो यूज होतो आहे, मिररचा एवढाच पार्ट यूज होतो आहे। कळलं? तर आपल्याला हे दाखवायचं की जो पी क्यू हा पार्ट आहे ना, तो या एच आणि एफ याच्या अर्धाच आहे, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे। त्यासाठी आपण काय केलं, आपण काय म्हटलं, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, है ना। कळलं का? जो पी क्यू हा जो पार्ट आहे मिररचा, तो कोणाच्या बरोबर आहे, आर आणि एसच्या बरोबर आहे, है ना। आर आणि एस ही जी लांबी आहे त्या लांबीच्या बरोबर पी आणि क्यू हा पार्ट आहे। आपण म्हटलं बरोबर आहे, पण आर एस काय आहे, जो आर आणि एस आहे तो आर ई आणि ई एस पासून बनलेला आहे। मग आपण इथे आर ई आणि ई एस लिहिला, पण जो आर ई आहे तो कोणाचा हाफ आहे। जर मी आर ई घेतला तर आर ई जो आहे तो एच आणि ई चा हाफ आहे। मग आपण आर ई ला एच ई डिवायडेड बाय 2 लिहिलं, आणि जो ई एस आहे तो ई एस जो आहे तो ई एफ चा हाफ आहे, है ना। तो ई एफ चा हा पण हाफ घेतला, बरोबर। तर आता काय झालं, एच एफ, टोटल एच एफ डिवायडेड बाय आपण 2 घेतलं। कळलं का तुम्हाला? देखो एच ई आणि ई एफ, एच ई आणि ई एफ आपण घेतलाय, कळलं, एच ई आणि ई एफ। तर एच ई आणि ई एफ जर आपण घेतला तर एच पासून ई एफ पर्यंत, है ना, एच पासून एफ पर्यंत काय झालं, टोटल त्या पर्सनची हाईट झाली। एच ई आणि ई एफ ला कंबाईन केलं तर एच एफ भेटलं, आणि याच्या डिनॉमिनेटरमध्ये 2 होता, म्हणून आपण 2 इथे घेतला, तर एच एफ बाय 2 झालं, म्हणजे हाफ ऑफ द पर्सन हाईट। मतलब जो म्हणजे जो पी क्यू आहे तो कोणाच्या बरोबर झाला, पर्सनच्या हाईटच्या हाफ झालेला आहे।
ओके, अशा प्रकारे. तर मिररचा जो पार्ट यूज होतो आहे तो कोणता आहे बेटा, पी आणि क्यू. आणि हा जो पी क्यू आहे तो या टोटल मिररचा हाफ आहे. ही त्याचं उत्तर. ओके, इथून जरा सुरुवात होते बेटा स्पेरिकल मिररला. इथून सुरुवात कशाला होते, स्पेरिकल मिररला इथून सुरुवात होते आहे. तो अभी हम देखने वाले स्पेरिकल मिरर. तो प्लेन मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर में कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सी एक प्लेन प्लेट होती है, राइट, ग्लास की. उसको हम क्या करते हैं, शाइनी सब्सटेंस से, सिल्वर से, एल्यूमिनियम से कोट करवाते एक साइड में, और फिर वो बन जाता है अपना प्लेन मिरर. लेकिन यहाँ पर स्पेरिकल मिरर में थोड़ा सा यहाँ पर आपको गलत एक थोड़ा सा एक अलग सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा. वो ये है कि हमें लेना है एक हॉलो ग्लास स्फीयर. ओके, समझ में आ रहा, हॉलो ग्लास स्फीयर अपने को लेना है और एकदम ट्रांसपेरेंट, राइट, मतलब ये पूरा कांच का ऐसा गोला है और एकदम ट्रांसपेरेंट है. ओके, एकदम पतली सी लेयर है और फिर ऐसा हमने एक स्फीयर बनाया हुआ है. तो हम क्या करते हैं बेटा, स्पेरिकल मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कट करते हैं. याला आपण कट करतो अशा प्रकारे, आणि कट केल्यानंतर याचा एक असा भाग बाहेर निघतो. आता हा जो भाग बाहेर निघालेला आहे याच्यापासून आपण कॉन्केव किंवा कॉन्वेक्स दोन्ही प्रकारचे मिरर बनवू शकतो, राईट. आता समजा मी याच्या बाहेरच्या साईडला कोट केलं, समजा मी याच्या बाहेरच्या साईडला कोट केलं, राईट, म्हणजे मी याला असा सिल्वर किंवा ॲल्युमिनियमने इथे कोट जर केलेला आहे, इथे याच्या साईडला, मागच्या साईडला अशा प्रकारे. ओके, शायनी सबस्टन्सने कोट केलं तर याचा आतला जो भाग आहे तो काय बनेल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेल. कळलं तुम्हाला, याचा जो आतला भाग आहे तो काय बनेल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेल. मग आपण काय करतो, याला आपण काय म्हणतो, कॉनकेव मिरर. याला म्हणतो आपण कॉनकेव मिरर, है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं. अब ये जो कॉनकेव मिरर है ना, मतलब ये जो हमने पार्ट कट किया था, इससे हम कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकते थे. इससे हम क्या बना सकते थे, इससे हम कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकते हैं. कैसे, जैसे हमने इसको कट किया, राइट, इसको कट किया, इस प्रकार से एक जो पार्ट है बाहर आया, और फिर हमने क्या किया इस बार कि हम बाहर वाले पार्ट को कोट ना करते हुए अंदर वाले पार्ट को हम कोट करेंगे, राइट, अंदर वाले पार्ट को हम कोट करेंगे. और जैसे हम अंदर वाले पार्ट को कोट करेंगे, बाहर वाला पार्ट बनेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, मतलब यहां पर अंदर वाला पार्ट मिरर बना है और यहां पर अगर देखें तो बाहर वाला पार्ट मिरर बना है. तो ये जो बन चुका है, ये बन चुका है आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर. ये बन चुका है आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर. आ रही बात समझ में, ये बन चुका है आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर. अब इसके बाद में जो टॉपिक है वो ये है कि कॉनकेव मिरर किस प्रकार की इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है. तो इसमें जो सिंपल वाला है वो है कॉन्वेक्स मिरर. ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है. कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट कुछ भी नहीं है. हमने क्या किया भैया, एक ऐसा सरफेस कट किया हॉलो ग्लास स्फीयर से, बाद में हमने इसको कोट करवाया इस तरीके से, बाद में हमने इसको कोट करवाया इस तरीके से. ओके, हमने इसको कोट करवाया इस तरीके से. तो जो बाहर वाला पार्ट है क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन चुका है. बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या बन चुका है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर. बाहर वाला पार्ट क्या बन चुका है, कॉन्वेक्स मिरर. समझ में आ रहा, मतलब ये बन चुका है अपना कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉन्वेक्स मिरर यहां पर आपको समझना होगा कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है. कैसा बनाता है बेटा, हमेशा वर्चुअल इमेज. मतलब यहां पर कैसा होगा, लाइट आएगा रिफ्लेक्ट होगा, राइट, लाइट आएगा रिफ्लेक्ट होगा, राइट, मतलब लाइट यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट. और देखने वाले को ऐसा लगेगा, मान लो कोई पर्सन ऐसा देख रहा है, मान लो कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा भैया, उसको ऐसा लगेगा कि लाइट अगर यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से एक पर्सन देख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि लाइट तो यहाँ से आ रही है, मतलब इसका जो सोर्स है वो इसके पीछे होगा. तो वो इमेजिन करेगा कि इसका जो सोर्स है इसके पीछे है. आ रहा है समझ में. और जो पर्सन यहाँ से देखेगा वो इमेजिन करेगा कि लाइट अगर यहां से आ रही है तो इसका सोर्स इसके पीछे है. ओके, तो यहां पर इमेज बनने वाली है, लेकिन ये जो इमेज है वो कैसे बेटा, वर्चुअल. यहां पर जो इमेज बनने वाली है वो कैसे बेटा, वर्चुअल इमेज. यहां पर जो इमेज बनने वाली है वो कैसे बेटा, वर्चुअल इमेज. मतलब वो है नहीं, वो सिर्फ अपनी आंखों का धोखा है. और हमेशा कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है. हमेशा कैसी भी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है. एक्चुअल में वहां पे लाइट कलेक्ट होता ही नहीं, ऐसा देखने वाले को लगता है कि लाइट वहां पे आकर के कलेक्ट हुआ है, लेकिन वो अपनी आंखों का धोखा होता है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है. इसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म्स है, टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, है ना, मतलब टर्म्स रिलेटेड टू मिरर.
देखो कुछ टर्म्स है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कॉन्केव मिरर निकालता हूँ, ओके देखो यहाँ पर मैंने क्या निकाला, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का जो सेंटर रहता है ना, ये मान के अपना कॉन्केव मिरर, इसको हमने कोट कर दिया इस प्रकार से, हमने इसको कोड कर दिया है इस प्रकार से, ओके हमने इसको कोड किया इस प्रकार से। तो अंदर वाला पार्ट क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं, मतलब ये जो मिरर होता है ना उसका सेंटर होता है, उसको मिरर के सेंटर को बोला जाता है बेटा पोल, उसको पोल बोला जाता है। बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लाइन बनाई जाती है, बाद में यहाँ पर एक लाइन बनाई जाती है, और वो जो लाइन है, एक लाइन यहाँ पर हम बनाएंगे। तो ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये जो लाइन बनी हुई है उसको बोला जाएगा बेटा, ये जो लाइन बनी हुई है इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा, राइट। ये क्या बन गया चुका, अपना प्रिंसिपल एक्सिस बन चुका है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर देखो पोल आ चुका है, यहां पर देखो एक पॉइंट आएगा जिसको फोकस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। तो फोकस क्या होता है, फोकस ये होता है कि मान लो कि रे ऑफ लाइट आ रहा है बहुत दूर से, मान लो कि यहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है, ओके मान लो कि ये रे ऑफ लाइट आ रहा है इस प्रकार से, बाद में रे ऑफ लाइट आ रहा है इस प्रकार से, ऐसा रे ऑफ लाइट आ रहा है, बाद में लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर कलेक्ट होने वाला है, समझ में आया। तो रे ऑफ लाइट आया, मिरर के ऊपर टकराया, मिरर के ऊपर टकराने के बाद में वो रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के वो फोकस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो गया है, राइट समझ में आ रहा है। तो जहां पर लाइट कॉन्सेंट्रेट होता है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, वहां पे उसको हम बोलते हैं फोकस, कि वो होता है अपना फोकस, राइट वो होता है बेटा अपना फोकस, ओके। उसके बाद में और एक टर्म होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद में और एक टर्म होती है, वो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप बोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जिस स्पीयर से आपने जिस स्पीयर को कट करके मिरर बनाया है, उस स्पीयर का सेंटर ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उस स्पीयर का सेंटर ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब यहां पर मिरर है तो यहां से कुछ दूरी पर आपका रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी रहेगा। और यहां पर एक बात आपको समझनी है कि पोल से फोकस तक अगर मैं जाता हूं तो ये जो डिस्टेंस है दैट वी कॉल फोकल लेंथ, उसको फोकल लेंथ बोला जाएगा, उसको फोकल लेंथ बोला जाएगा। पोल से लेकर के पोल से लेकर के फोकस तक, तो इसको फोकल लेंथ बोला जाएगा। और जो दूसरा डिस्टेंस है भैया, मतलब अगर मैं पोल से अगर यहाँ पे जाता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो इसको ये जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है ना, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो हो जाता है बेटा आर, वो हो जाता है आर, उसको आर बोला जाता है। और ये जो है इसको एल, इसको फोकल लेंथ बोला जाता है, इसको स्मॉल एफ बोला जाता है ना। ये होता है आपका आर और ये होता है आपका एफ, मतलब फोकल लेंथ एफ है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर है। अरे बेटा बात समझ में, इस प्रकार से ये काम करता है। ये है कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं है, ये सिंपल सिंपल सी बात है। अब देखो मैंने बोला ना आपको कि कॉन्केव जो मिरर होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो बहुत सारी इमेजेस बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना वो काफी सिंपल है। और कॉन्वेक्स मिरर एक ही इमेज बनाता है, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखो। मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये हमने लिया कॉन्वेक्स मिरर, राइट, इसको हमने यहाँ पे कोट करवाया, मतलब इसका बाहर वाला जो सरफेस है वो बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। उसके बाद में ये देखो ये बन गया आपका सेंटर, दैट वी कॉल पोल, उसको हम पोल बोलते हैं, उसको हम पोल बोलते हैं, राइट। बाद में ये देखो इस प्रकार से, ये देखो भैया ये हमने लाइन बना दी, है ना, ये हमने लाइन बना दी, यस। तो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रखो, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां पे क्या होगा, देखो देखो कि बहुत दूर से लाइट आ रही है, यहाँ पर पड़ेगी लाइट, और लाइट यहाँ पर पड़ने के बाद में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने वाली है, लाइट यहाँ पर पड़ेगी और लाइट यहाँ पर पड़ने के बाद में क्या होने वाली है, रिफ्लेक्ट होने वाली है ना। देखो इस तरीके से, इस तरीके से लाइट यहाँ पर क्या होने वाली है, रिफ्लेक्ट होने वाली, तो ऐसी बात है।
तो अगर जो पर्सन यहाँ पर देखेगा उसे ऐसा लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से आ रही है ना, तो यहाँ से देख रहा है उसको ऐसा लगेगा कि जो लाइट है ना वो यहाँ से आ रही है, मतलब उसका पॉइंट ये है। और जो यहाँ से देख रहा है उसको ऐसा लगेगा कि लाइट इसके पीछे से आ रही है, मतलब वो लाइट यहाँ से आ रही है। ओके, मतलब यहाँ पर बनेगा आपका फोकस, लेकिन ये जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस है, कोई रियल फोकस नहीं है, क्योंकि रियलिटी में लाइट यहाँ पर फोकस हो ही नहीं रहा है ना, इस प्रकार से। तो ये बन गया अपना, ये बन गई आपकी इमेज। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है। ओके, उसकी इमेज फोकस पर बनती है, और ये जो इमेज है वो वर्चुअल है, छोटी सी इमेज बनने वाली है और वर्चुअल इमेज रहेगी। और जो वर्चुअल इमेज होती है तो वो हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट होती। अपने घर में क्या लगा हुआ है, प्लेन मिरर, तो जो प्लेन मिरर के सामने आप खड़े रहते हो तो वहाँ पे जो इमेज बनती है ना वो वर्चुअल इमेज होती है और हमेशा सीधी इमेज होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने प्लेन मिरर के सामने हम खड़े रहा, अगर हम प्लेन मिरर के सामने जाकर के खड़े हो गए तो वहाँ पे अपना पैर ऊपर दिखेंगे, हेड नीचे दिखेगा, ऐसा नहीं होता। अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो अपना हेड ऊपर ही दिखेगा, पैर नीचे ही दिखेंगे, मतलब सीधी इमेज बनने वाली है, ऐसा होता है। ओके बेटा, ऐसी बात है। उसके बाद और एक इसके अंदर डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हमने लिया मिरर। ओके, अभी आपको मैं कोटिंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सेंटर बनेगा दैट वी कॉल्ड पोल, है ना, इसको पोल बोला जाएगा। और हम क्या लेने वाले, अभी प्रिंसिपल एक्सिस लेने वाले, हम क्या लेने वाले, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, फोकस के अंदर से, पोल के अंदर से पास होता हुआ अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलो, ये बन गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां पर है। ओके, मान लो कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर। मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, राइट, यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो देखो, रे ऑफ लाइट आया इस तरीके से, रे ऑफ लाइट आया इस तरीके से, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, राइट। उसके बाद में रे ऑफ लाइट अगर पोल के अंदर से, ओके, इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट जाने वाला है, ऐसा, है ना। तो इसका जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों ही वर्चुअल है। इसका जो फोकस है वो यहाँ पर है, जो कि वर्चुअल है। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पर है, वो भी वर्चुअल है। मतलब रियलिटी में लाइट वहाँ से जाती ही नहीं है, मतलब लाइट वहाँ पे कलेक्ट होती नहीं है, उसके अंदर से पास होती नहीं है, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि लाइट वहाँ से पास हो रही है। ओके, तो देखो, लाइट सीधा आया तो इस तरीके से पास हो गया, उसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है वो पास होता है फोकस के अंदर से, है ना। देखने वाले को लगता है ऐसा कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस के अंदर से पास हो रही है, ऐसा हमें लगता है। बाद में ये देखो, ये जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने की कोशिश कर रहा है, और जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने की कोशिश करता है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पलट के उसी डायरेक्शन से पास हो जाएगा, उल्टा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो इमेज बनने वाली है ना, तो जो इसकी इमेज बनने वाली है वो यहाँ पर बनने वाली है, इस तरीके से यहाँ पर इमेज बनने वाली है। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इसकी छोटी सी इमेज जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, ऐसा होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी छोटी सी इमेज जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो हमेशा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो छोटी सी इमेज बनाता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। अपने गाड़ी में जो साइड मिरर होता है वो भी क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, कितना भी बड़ा ट्रक आपके पीछे हो लेकिन वो हमेशा छोटी सी इमेज बनाता है। वो किसके कारण है, इसके कारण हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, राइट। और ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रखो, ऑब्जेक्ट को पास में रखो, दूर रखो, कहीं पर भी रखो, हमेशा इमेज यहाँ पर ही बनने वाली है। पोल और वर्चुअल फोकस के बीच में इमेज बनने वाली। ओके बेटा, ऐसी बात। ओके, ऐसा होता है। इसके बाद में स्टार्ट होता है बेटा कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर जो है ना वो 6 प्रकार की इमेजेस बनाता है। तो आपको मेरे साथ में ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ में ड्रॉ करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके सिवा आपको समझ में नहीं आने वाला। ओके, उसके सिवा आपको समझ में आएगा क्या, नहीं।
आपको मेरे साथ में सारे डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। 6 डायग्राम है यहाँ पर कॉन्केव मिरर के। जब आप सारे ड्रॉ करोगे मेरे साथ में तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। चलो 6 डायग्राम यहाँ पर आने वाले बेटा, आप भी मेरे साथ में ड्रॉ करो। सबसे पहले ये देखो, ये अपना कॉन्केव मिरर है, राइट। ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया भैया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से पास होता हुआ, राइट। चलो अब क्या होगा, लाइट आएगा बहुत दूर से, मतलब लाइट कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से लाइट आने वाला है। लाइट अगर इन्फिनिटी से आएगा, लाइट कहां से आने वाला है, इन्फिनिटी से। लाइट इन्फिनिटी से आएगा तो वो, जब लाइट इन्फिनिटी से आता है तो हमें ऐसा लगता है कि लाइट की जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। तो लाइट आने वाला है, मिरर के ऊपर पड़ने वाला है, उसके बाद में यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऐसा लगेगा कि लाइट जो है यहाँ पर कलेक्ट हो गया है, लाइट जो है यहाँ पर कलेक्ट हो गया है ना। इस तरीके से हमें ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ पर कलेक्ट हो चुका है, ऐसा है ना। तो ये बन गया अपना फोकस, ये बन चुका है अपना फोकस। आ रही है बात समझ में। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर बनी है, फोकस पर बनी है, और इमेज छोटी सी इमेज है, राइट। हमेशा याद रखना कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस के अंदर से पास होने वाली है। याद रखना है कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में लाइट फोकस के अंदर से पास होने वाली। उसके बाद में बात करते बेटा आगे। ये देखो, ये हमने निकाला मिरर, है ना, कॉन्केव मिरर, ये बन गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। उसके बाद देखो यहां पर फोकस बनेगा, यहां पर बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब ये डिस्टेंस लेते हो ना आप, मतलब ये देखो ये है अपना, ये जो है आपका पोल है, ये जो आपका फोकस है, तो जितना डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में होता है उसके डबल का डिस्टेंस जो है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है भाई। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत कम नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ी डायग्राम जो है ना वो अपनी सही से आने वाली नहीं है। अगर आप स्केल का यूज करके कर रहे हो, डायग्राम निकाल रहे हो, तो आपको मेजरमेंट करके ही यहाँ पर लेना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये पोल से फोकस 10 सेंटीमीटर पे है तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पे होगा। ओके, चलो भाई, ओके, ऐसा होने वाला है। ओके, तो देखो अभी मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऐसा आप मान लो, ऐसा मान लो आपके ऑब्जेक्ट जो है बेटा यहाँ पर है। पहले कहाँ पे था, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है। आ रही है बात समझ में। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, देखो कि ये जो रे ऑफ लाइट है इस तरीके से पास होने वाला है ना? इस तरीके से जो रे ऑफ लाइट है इस तरीके से ट्रैवल करेगा, और जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद में जो रे ऑफ लाइट है वो फोकस के अंदर से पास होगा, राइट, ऐसा। उसके बाद देखो कि जो रे ऑफ लाइट फोकस के अंदर से पास हुआ, जो रे ऑफ लाइट फोकस के अंदर से पास हुआ तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसा ट्रैवल करेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। आ रही बात समझ में कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, देखो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट फोकस के अंदर से पास होगा। ये हो गया पहला रूल। उसके बाद अगर, है ना, उसके बाद अगर रे ऑफ लाइट फोकस के अंदर से पास हुआ, है ना, अगर रे ऑफ लाइट फोकस के अंदर से पास हुआ
तो रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली बाहर निकलेगा। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा, तो आप देख सकते हो कि यहां पर, तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना, तो आप देख सकते हो कि यहां पर लाइट हो चुका है कॉन्सेंट्रेट, तो यहां पर बनने वाली है आपकी इमेज। यहां पर बनने वाली है आपकी इमेज। ये क्या हो गया भाई, इसको जाने दो। तो यहां पर बनने वाली है आपकी इमेज। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, तो आपकी इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनने वाली। ओके, ठीक है बेटा, बात ऐसा होगा, ऐसा कंसेप्ट है बेटा। उसके बाद देखो यहां पे, ये हो गया भाई। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा वाला जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि ये होगा आपका मिरर, उसके बाद में ये होगा आपका, ये होगा आपका मिरर, ये होगा आपका मिरर, राइट। समझ में आ रहा है? ये होगा बेटा आपका, एक मिनट थोड़ा सा यहां पर देखो, यहां पर हम फोकस बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये आपका मिरर है, ये आपकी लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, बाद में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ओके, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो बेटा बात ऐसी है कि अगर रे ऑफ लाइट इस तरीके से ट्रैवल करता है ना, अगर रे ऑफ लाइट इस तरीके से ट्रैवल करता है, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, तो आपको पता है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में जो लाइट है वो फोकस के अंदर से पास होने वाली है। अरे ये क्या हो गया भाई, हाँ हाँ, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस के अंदर से पास होने वाली है। बाद में अगर रे ऑफ लाइट फोकस के अंदर से पास होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली ट्रैवल करेगी। तो आप देख सकते हैं कि लाइट यहां पर कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है, तो ये देखो यहां पर बनेगी आपकी इमेज, यहां पर बनने वाली है आपकी इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज की है, और जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर आपकी बनी है इमेज। क्लियर हो गई बात? तो देखो आपको मेरे साथ में ही ड्रॉ करना है, अगर आप मेरे साथ में ड्रॉ नहीं करोगे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो तीन तो जगह आप देख सकते हो, सबसे पहले जो इमेज बनी है, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज बनी है फोकस पे। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसकी इमेज बनी है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। बाद में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। ओके, उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। आ रहा है बेटा समझ में? और इक्वल साइज की है, इक्वल साइज की है, ऐसा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते, इसके बाद देखो यहाँ पर ले लो आपका मिरर, यहाँ पर आपका मिरर ले लो, यहाँ पर ले लो आप उसका पोल, बाद में यहाँ पर ले लो आप उसका
प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर आप ले लो उसका प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, हो गया, हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर फोकस है, यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेकर के जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को मैं अभी रखता हूं, ऑब्जेक्ट को मैं भी यहां पर रखता हूं, राइट। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा तो आप देख सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है तो इस तरीके से पास होगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट जो है फोकस के अंदर से पास हो रही होती है ना, इस तरीके से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा जो लाइट है वो मान लीजिए फोकस के अंदर से पास हुआ, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में जो है वो इस तरीके से ट्रैवल कर देगा। ओके, तो यहां पर उसकी इमेज बनने वाली है, यहां पर उसकी इमेज बनने वाली है। ओके, यहां पर उसकी इमेज बनने वाली है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। आ रही बेटा बात समझ में, ऑब्जेक्ट और आपकी इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपकी इमेज, और जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी है अभी, राइट, राइट। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट वाला देखो, देखो ये हमने मिरर लिया, यहां पर हमने क्या बनाया भाई, यहां पर हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद में ये बन गया आपका फोकस और ये बन गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, समझ में आ रही है बड़ा। अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस के ऊपर, अभी ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस ऑफ, है ना, फोकस पे रखने वाले अभी हम ऑब्जेक्ट को। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो देखो क्या होगा, देखो रे ऑफ लाइट इस तरीके से ट्रैवल होने वाला है, रिफ्लेक्शन के बाद में जो है लाइट फोकस के अंदर से ट्रैवल होगा, उसके बाद लाइट यहाँ पे पड़ेगा और फिर यहाँ पर पड़ेगा और फिर लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो है ना कहीं दूर जाकर के इमेज जो है वो बनने वाली है। मतलब आप इसको बोला जाता है कि जो इमेज बनी है वो इन्फिनिटी पर बनी हुई है। यहाँ पर फोकस के ऊपर जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है, ऐसा ये रे डायग्राम से हमें पता चलता है, राइट। समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनने वाली, ऐसा होता है। ओके बेटा, ऐसा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, ये है जो है ये आपका पोल है, ये आपका पोल है ना, ये आपका पोल। उसके बाद में ये बन गया आपका फोकस, ये बन गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ऐसा। तो बेटा बात ऐसी है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, यहां पर रखने वाले, अभी हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखने वाले, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखने वाले। अब ऐसे केस में क्या होगा पता है, ऐसे केस में ये थोड़ा सा अलग केस है, ये थोड़ा सा अलग केस है, मतलब यहां पर जो मिरर है ना वो यहां पर ड्रॉ करते हैं हम। ओके, चलो तो ये आपका पोल बन चुका है, राइट, ये आपका पोल बन चुका है, ये आपका मिरर है, ये आपका पोल है और यहां पर है आपका फोकस। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे, मतलब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, है ना, देखो ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में। अब इस केस में क्या होगा,
है ना। इस केस में क्या होगा, ये देखो कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल ट्रैवल करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस के अंदर से पास होगा। ओके, बाद में जो रे ऑफ लाइट है तो इस तरीके से पास होगा। राइट, ऐसा। अब मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, लाइट इस तरीके से जा रहा है ना, इस तरीके से। तो ये जो रे ऑफ लाइट निकला है ना, वो अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ नजर आता है अपने को। तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास होगा। ओके, या फिर हम देख लेते एक बार ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का। यहाँ पर हम देख लेते, यस, अपने बुक में भी डायग्राम है वैसे। ओके, ये कॉनकेव है ना, चलेगा वैसे, हमने जो निकाला है वो भी चलेगा। हाँ, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही इन्होंने किया हुआ है। चलो कोई बात, हमारा सही है वैसे तो। ओके, चलो। तो अगर रे ऑफ लाइट जो है, मान लीजिए कि जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से जा रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट निकल करके अगर वो जा रहा है इस तरीके से, ऐसा यहाँ पे, है ना, ऐसा, मतलब लाइट निकला है इस तरीके से और रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में से वो पास हो रहा है ना। तो आप देख सकते हैं बेटा कि जो रे ऑफ लाइट है ना, ऐसा, ऐसा। तो एक्चुअली लाइट तो यहाँ पर कलेक्ट हुआ नहीं, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि लाइट जो है मिरर के पीछे कलेक्ट हो रही है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनती है मिरर के पीछे, और वो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। ओके, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है इस प्रकार से। ओके बेटा, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है और जो आपकी इमेज बनी है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे और मिरर जो उसकी इमेज है यहाँ पे, मतलब ये जो इमेज बनी है वो वर्चुअल इमेज है, बाकी सबसे अलग है। बाकी आप देख सकते हो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पर बनी हुई है, मतलब उल्टी बनी हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पर बनी हुई है, मतलब उल्टी बनी हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पर बनी हुई है जो कि उल्टी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है इमेज। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनी हुई है। तो लास्ट केस में, मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस पोल के बीच में हो, तो वो जो इमेज बनती है वो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज, और बियॉन्ड द मिरर बनती है, और बाकी सबसे अलग बनती है। बाकी सब रियल इमेज बनाते हैं और ये जो बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो बेटा कॉनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है ये तो हमने देख लिया। अभी हम क्या करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है वो भी हम आपको बता देंगे। राइट, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर है ना, सिंपल सिंपल सी बात है। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही इमेज होते हैं, जैसे दो ही हम रे डायग्राम निकालते हैं, जैसे ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। राइट, उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे हम यहाँ पर लेने वाले हैं प्रिंसिपल, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस। तो फिर हमने यहाँ पर ले लिया पोल। राइट, अब बात कैसी है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर है, कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूरी पर, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है। राइट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तरीके से। राइट, उसके बाद में लाइट जो है यहाँ से डाइवर्ट होगा, लाइट यहाँ से डाइवर्ट होगा। अब डाइवर्ट होने के बाद देखने वाले को ऐसा लगेगा, मान लो कि हम यहाँ से देख रहे हैं, देखने वाले को ऐसा लगेगा जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से आ रही है, मतलब देखने वाले को ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जो रे ऑफ लाइट है तरीके से, है ना, यहाँ पर
यहाँ पर बनने वाली है उसकी इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इमेज बनाएगा, और वो कहाँ पे बनाएगा बेटा, वो फोकस पर बनाएगा। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है बेटा, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है वो फोकस पर बनती है। कहाँ पर बनती है? फोकस पर बनती है। और जिसका फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, राइट। तो ये है एक रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और दूसरी जो रे डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। मतलब मान लीजिए कि आपका जो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, और ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये बन चुका है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये बन चुका है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये बन चुका है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखो, ये है आपका पोल ये है आपका पोल, राइट। अब मान लो जो ऑब्जेक्ट है, मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बेटा? यहाँ पर है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरीके से आएगा। रे ऑफ लाइट आया इस तरीके से, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद में वो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, एक हो गया। तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो फोकस के अंदर से पास हो रहा है इस तरीके से। ये पहला रे हो गया। दूसरा वाला जो रे है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेकंड जो रे ऑफ लाइट है ना, तो सेकंड जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से जाने की कोशिश करेगा। जो सेकंड जो है, सेकंड जो रे ऑफ लाइट है, तो सेकंड जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से जाने की कोशिश करेगा इस तरीके से, लेकिन जाएगा नहीं, है ना। देखो, ये जाने की कोशिश कर रहा है के अंदर से, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मिरर है भैया। लाइट जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लाइट इस तरीके से बाहर जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मिरर के पीछे दोनों रेज ऑफ लाइट है वो कोइंसाइड होते हुए अपने को नजर आते हैं। होता ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अपने आंखों का वो धोखा होता है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर उसकी इमेज बनने वाली है ना, यहाँ पर उसकी इमेज बनने वाली। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, इमेज काफ़ी छोटी है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, वो हमेशा इमेज कहाँ पर बनाएगा? पोल और फोकस के बीच में ही इमेज वो बनाने वाला है, राइट। ऐसा होगा। ये सारी बातें हो गई। के बाद जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे के बाद में कुछ चीज़ें हैं जैसे साइन कन्वेंशन की यहाँ पर बात होती है। साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन में कैसा होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपने को काउंट करना होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है उसको मेजर करना होता है कि देखो बेटा, कि देखो यहाँ पर एक आपका कॉनकेव मिरर है और ये उसका पोल है। तो ये आपसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। तो जो ये है ना, ये जो आपका पोल है, तो पोल से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट है ना, पोल से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अगर मैं यही जो आपका मिरर है, ये आपका जो पोल है, तो पोल से अगर मैं लेफ्ट साइड में जाता हूँ, अगर मैं पोल से लेफ्ट साइड में जाता हूँ, राइट, अगर मैं पोल से लेफ्ट साइड में जाता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो निगेटिव लिया जाएगा। ऐसा क्यों? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होती है, मतलब ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो अगर ये बन गया आपका 0 0, उसके बाद में अगर मैं लेफ्ट साइड में जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड में जाता हूँ तो सारे जो नंबर्स है वो निगेटिव आएंगे। उसके बाद में अगर मैं राइट साइड में जाता हूँ तो जो सारे नंबर्स है कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर आप पोल से लेफ्ट साइड में जाते हो तो निगेटिव डिस्टेंस लिया जाएगा। अगर आप पोल से राइट साइड में जाते हो, है ना, पोल से लेफ्ट साइड में निगेटिव, पोल से राइट साइड में पॉजिटिव, आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा। और अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आप ऊपर ऑब्जेक्ट की हाइट का मेजरमेंट करते हो, समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट की हाइट का अगर आप मेजरमेंट करते हो तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी इमेज बन रही है उसका अगर आप हाइट निकालना चाहते हो तो इसके नीचे अगर आप जाते हो मेजरमेंट करने के लिए, तो वो जो डिस्टेंस है वो आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये साइन कन्वेंशंस है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको, तो उसके बाद में आता है बेटा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला
यहाँ पर आपको यू वी और एफ दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि सर ये यू वी और एफ क्या है। यहाँ पे मैं यू जो होता है ना, तो बड़ा यू को बोला जाता है, यू को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो वी है, वी को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और हमेशा याद रखना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से लिया जा रहा है, और जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी पोल से लिया जा रहा है ना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो भी पोल से, इमेज का डिस्टेंस वो भी पोल से लिया जा रहा है, और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, उसका भी मेजरमेंट कैसा किया जा रहा है, फ्रॉम द पोल ही उसका मेजरमेंट किया जा रहा है। अरे ये बात समझ में, तो ये क्या है बेटा, आपकी फोकल लेंथ, मतलब पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये बन गई आपकी फोकल लेंथ। ओके, ऐसा हो गया, ये तीनों चीजें आपकी हो गई। तो इन तीनों चीजों का एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन होता है। मान लीजिए आपको फोकल लेंथ अगर पता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इमेज कहाँ पर बनने वाली है, राइट। कोई आपको पूछेगा कि भैया ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इमेज कहाँ पर बनेगी। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर तीनों यू वी और एफ का अपने को रिलेशन चाहिए, और वो रिलेशन इस प्रकार से होता है, रिलेशन इस प्रकार से होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन वी यू एंड एफ, है ना। मतलब इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ का डिस्टेंस, इन तीनों का एक रिलेशन यहाँ पर बनता है, और वो रिलेशन इस प्रकार से होता है। वो जो रिलेशन है बेटा वो इस प्रकार से होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ऐसी बात होती है। ओके, तो इन तीनों का रिलेशन है। अगर आपको इसमें से कोई भी आपको दो वैल्यूज दिए जाएंगे, मतलब आपको एफ की वैल्यू दी जाएगी, आपको यू की वैल्यू दी जाएगी, और बाद में आपको वी निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से ये काम करता है। ओके, उसके बाद में एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का है, तो उसकी इमेज कितनी बनने वाली है, तो उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। कभी कभी इमेज बहुत छोटी बन जाती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और कभी कभी जो इमेज होती है ना, वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी बड़ी बन जाती है, तो उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसी है। तो मैग्निफिकेशन का एक यहाँ पर एक रूल बनता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बनता है मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला। उसके अलावा यहाँ पर होता क्या है, उसके अलावा और एक फॉर्मूला होता है जो v और u के फॉर्म में होता है। v/u ये भी एक फॉर्मूला है, v/u ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर v/u की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे इसको निगेटिव साइन आपको देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का मिरर के अंदर। ओके, तो बेटा यहाँ पर सारी जो थ्योरी है आपके पूरे चैप्टर की वो खत्म होती है। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया कि लाइट क्या होता है, फिर आपको मैंने बताया कि मिरर क्या होता है, मिरर के कितने टाइप्स होते हैं। उसमें होता है प्लेन मिरर, उसके बाद में होता है स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर में दो टाइप होते हैं, कॉनकेव होता है एक मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है ये मैंने आपको पूरा ड्रॉ करके दिया, कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है ये भी आपको मैंने ड्रॉ करके दिया। उसके बाद में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पर एक फॉर्मूला था, वो भी आपको मैंने बताया। और लास्ट में मैंने बताया कि मिरर फार्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है। ये काफ़ी बड़ी एक थ्योरी है, तो थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा इसको शांति से वीडियो को पूरा देखेंगे, डेफिनेटली आपको सारे जो कंसेप्ट है वो समझ में आने वाले हैं। इसी के अंदर मैंने जितने भी सारे टर्म्स बताए हैं, ऐसे ही इसके ऊपर ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जिसने वीडियो अच्छा देख लिया, अच्छे से देख लिया, उसको सारे ही क्वेश्चन के आंसर आने वाले हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, आपको बताना है कि वो कॉनकेव जो मिरर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। उसके साथ साथ वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा गया तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बहुत आसानी से जिसने अच्छे तरीके से वीडियो देख लिया है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, राइट। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।